वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। उन्होंने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया, इसलिए अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देकर खराज तहसीन पेश किया जाए। एलामिया में मजीद कहा गया कि आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत को देखा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जारियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी हक के दिफा के तहत ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ किया। पाकिस्तान ने मुतवाज़िन, ठोस और नहायत मोहतात फौजी कार्रवाई की थी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस का मकसद सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। कार्रवाई में आम शहरियों को नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया गया। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत और तदब्बुर का मुजाहरा किया। उन्होंने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते इस्तवार रखे। सिफारती राब्तों से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की मौसर सिफारतकारी से जंग बंदी हुई। उन्होंने दोनों एटमी ताकतों के दरमियान मुमकिन जंग को रोका, जिसके असरात करोड़ों इंसानों के लिए तबाहकुन हो सकते थे। इलामी में मजीद कहा गया कि सदर ट्रंप की मुदाखलत उनके अमन के दाई के किरदार का अमली सबूत है। उनकी मुदाखलत डायलॉग से मसाइल के हल के अज़म का सबूत है। पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश को कदर की निगाह से देखता है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सलामती कौंसिल करारदादों पर अमल ही जनूबी एशिया में देरपा इस्तेहकाम की बुनियाद रख सकता है। ट्रंप की क़यादत ने मौसर, हकीकत पसंदाना और नतीजा खेज सिफारती तर्ज अमल को उजागर किया। उम्मीद है आलमी सतह पर जारी बहरानों में ट्रंप का जज्बा अमन को फ़रोग देगा। मशरिक़ वुस्ता बहरान, गज़ा के इंसानी अलमिया पर यही जज्बा अमन के लिए मुआवन साबित होगा। ईरान की कशीदा सूरत हाल में भी ट्रंप का जज्बा अमन के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवाने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। रवांडा, कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी नोबेल प्राइज़ के हकदार हूँ। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को देते हैं, ये मुझे नहीं देंगे। We did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan, and it's a beautiful thing to watch. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo. You could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की पाकिस्तान की सिफारिश दुरुस्त और बरवक्त फैसला करार। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर, डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर और तजियाकार अली राशिद ने भी हुकूमती फैसले को सराहा। उनका कहना था कि ट्रंप अमन के सफ़ीर हैं, वो जंगों के खात्मे के लिए कोशां हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल पाक भारत जंग है, जिसे सदर ट्रंप ने रुकवाया। बहुत अच्छा स्टेप है और ये लेना भी चाहिए था। इससे पाकिस्तान के वकार बढ़ेगा और अमेरिकन रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान कौम जब कोई उनके साथ अच्छा करता है तो उसको दूर पे करते हैं, और दिस द बेस्ट वे कि पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज से रिकमेंड कर रहा है। लेट्स होप और बेस्ट विशेस आर फॉर हिम कि उनको ये नोबेल प्राइज मिलता है। आज हमें एक नया वल्वला, नई आजादी सामने नजर आ रही है। पाकिस्तान हैज बिकम एन इनविंसिबल कंट्री। अगले रीजन की, हमारे रीजन के अंदर लीडरशिप होगी तो अब पाकिस्तान की होगी। मैं समझता हूं कि वी आर आई विटनेसिंग एक हिस्टोरिकल मोमेंट। कोई भी जंग का खात्मा करने के लिए अगर कोई भी सदर मुदाखलत करके जंग बंद करता है तो इंसानियत की तरफ एक खास किस्म का वो एक एहसान करता है, वरना दोनों तरफ जान जा सकती है। खास तौर पर उस जगह जहां 2 मुल्क एटमी तवानाई से लबरेज हैं। तो इस हालात में सदर ट्रंप का एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर है कि उन्होंने बंद कराई है और वो इसके हकदार है। पाकिस्तान का एक अच्छा जेस्चर है कि अगर वो रिकमेंड कर रहा है कि सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज मिले। ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया है, ये बहुत बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जो पिछले टर्म में भी जब फर्स्ट टर्म में भी ट्रंप ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, जिसमें वो पीस और जैसे वो नॉर्थ कोरिया का था उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि उसके और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। पर ये जो स्पेशली इस टाइम हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग ये बहुत ज़्यादा फैल सकती थी और दोनों न्यूक्लियर पावर हैं
और इसको अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता तो ये एक किस्म का वर्ल्ड पीस के लिए साउथ एशिया में बहुत बढ़ सकती थी। और जो फील्ड मार्शल ने इतना बड़ा जंग को विद लिमिटेड रिसोर्सेज उसको हमने इंडिया को हराया है ऑन द अपर हैंड, ये एक बहुत बड़ी काबिल शुड बी अप्रिशिएटेड। तो जो ट्रंप ने जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है तो ट्रंप के लिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट करती है, जो भी पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, और हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया। तो इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट कि हाँ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये नोबेल पीस प्राइज मिले। ईरान का सुबह इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला और तल अवीव में मुसलसल सायरन बजने लगे। शहरियों को बंकर में जाने की हिदायत। आयरन डोम की ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश, तल अवीव में धमाकों की आवाजें। ईरान का सब सवेरे इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला। ईरान मुजरिमों का एहतसाब होने के बाद सिफारतकारी पर गौर करने को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा को साफ साफ बता दिया। जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के हुकाम से मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइल की मज़म्मत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची के इलाके मंगोपीर में पानी की मेन लाइनों से मुनज़्ज़म चोरी पकड़ी गई। वाटर बोर्ड का कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ऑपरेशन, कई गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, वाटर बोर्ड एंटी वाटर थेफ्ट जो सेल है उसको इतलात मौसूल हुई थी कि मंगोपीर, पख्तूनाबाद, जेबू गोट और रमजाद गोट के इलाकों में मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी लाइन से पानी को चोरी किया जाता है। और इस पानी चोरी का जो ग्रोह है उसमें जो मुल्ज़मान हैं गुलदात, मियादात, उबैदुल्ला और परवेज मामा, ये लाइनों से पानी चोरी करके घरों के अंदर बड़े टैंकों में उसको जखीरा करते हैं और उसके बाद वाटर टैंकर के जरिए उससे शहरियों को महंगे दामों बेचा जाता है। जिसके बाद एंटी वाटर थेफ्ट की जो कार्रवाई है वो उसके साथ मजीद कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे। जेबू गोट और रमजान गोट के अंदर कार्रवाई के दौरान मुतादिद जो है गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए हैं और कई जगहों पर जहां पर पानी की चोरी हो रही थी वहां पर कार्रवाई की गई है। लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर इस कार्रवाई के दौरान किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ताहम हुकाम का कहना है कि पख्तूनाबाद के इलाके के अंदर भी जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा, जहां पर जो अफराद जिनकी निशानदेही हुई है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची सच्चल पुलिस की मेमन नगर सिकंदर गोट में कार्रवाई और लाखों रुपए मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अदनान। जी बिल्कुल, ये सच्चल पुलिस ने मेमन नगर सिकंदर गोट में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की और इस दौरान लाखों रुपए मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश भी नाकाम बना दी है। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम अली हैदर गिरफ्तार हुआ है और मुलजिम के जो दो साथी हैं अकबर अली और उस्मान फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से आला क्वालिटी की 21 किलो 200 ग्राम मंशियात बरामद हुई है। जबकि पुलिस का बताना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि पकड़ी जाने वाली मंशियात कराची के मुख्तलिफ इलाकों और जामियात में फरोख्त की जाने की। ताहम मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम को रिकवरी के लिए लेकर गए थे। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जेर हिरासत मुलजिम वकास अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्वस था, साथी फरार हो गए। ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, रात गए सीसीडी की जानब से डाकुओं के दरमियान एक मुबैना हेयर के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस मुकाबले में वकास मसीह जो सीसीडी और पुलिस का मतलूब था डाकू मारा गया है। सीसीडी एहलकार जेर हिरासत मुलजिम को रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे कि मुलजिम के साथियों ने सीसीडी पर
फायरिंग कर दी, जबकि जवाबी फायरिंग के नतीजे में जेर हिरासत जो मुलजिम था वकास, वो फायरिंग से मारा गया। और इसी दौरान रात के सीसीडी का एक और जो है बाल्टोन के अंदर पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें एक इंतहाई मतलूब खतरनाक डकैत गैंग का सरबराह मुलजिम जो था वो हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त अली रजा के नाम से हुई है। तो हम सीसीडी जो है वो अपने पूरे पंजाब में एक सख्त ऑपरेशन कर रही है, जो गैंग वार के जितने भी डकैत हैं उनके हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जंग के मुख्तलिफ मिल्क कलेक्शन यूनिट्स पर छापे मारकर 3 बड़े डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मसब फारूक से। मसब, अपडेट कीजिएगा। दूध के अंदर मिलावट के हवाले से कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। 3 बड़े चिलर्स को सीज किया गया है। इस वक्त मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ से सैंपल लिया है, वो सैंपल को लैब से टेस्ट कराया है। जब उस टेस्ट के अंदर ये साबित हो गया है कि ये स्किम्ड मिल्क का था और ये रीडिंग इसकी आउट है, तब हमने आगे इनका चिलर भी सीज कर लिया है। हमने उनके मालिक पे FIR भी करवाई है, आपके सामने उसके को पुलिस के हवाले किया है। जो दूध है एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो कि पैदाइश से लेके वफात तक इंसान यूज़ करता है। तो दूध का साफ़ होना, क्वालिटी का होना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पंजाब फूड अथॉरिटी अपने ऑपरेशन को इस तरीके से चला रही है, फूड बिजनेस को, दूध को इस तरीके से रेगुलेट कर रही है कि लोगों तक क्वालिटी का और सेफ मिल्क पहुंचे। पंजाब फूड अथॉरिटी के इस मिशन के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की गई है और पूरी तहकीक के बाद इस दुकान को सील किया गया है, मालिक को गिरफ्तार किया गया है और शहरियों को भी हिदायत की गई है कि वो लोग ऐसे लोगों की निशानदेही करें और इनके बारे में पंजाब फूड अथॉरिटी को बताएं ताकि इन कार्रवाइयों के अंदर मज़ीद इजाफा हो सके। इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस हवाले से देखते हैं लाड़काना से बाबू इकबाल की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में अवामी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहने के 22 सालगिरह का दिन सादगी से मनाया करती थीं, जिसमें वो मुख्तलिफ खाने अपने हाथों से बनाया करती थीं। मैं कुकिंग करती हूँ, मैं ज़्यादातर रेसिपी बुक से तो इंसान सब खाना पका सकता है, पाकिस्तानी खाना भी पका सकता है। और मेरे को ज़्यादातर वो जो हैदराबादी दक्कन के खाने हैं खट मिट के, वो मुझे पसंद है। बेनज़ीर भुट्टो अपने शौहर आसिफ अली जरदारी के सेंट्रल जेल में कैद होने के दौरान ज़्यादा वक्त अपने बच्चों और पीपुल्स पार्टी के कारकुनों के साथ रहती थीं। बहुत हमने अच्छा सेलिब्रेट किया, डिनर किया। वो बस हमारा आखिरी था जब वो मुल्क छोड़कर चली गई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अवाम की बहादुर लीडर की सालगिरह की तकारीब का इनेकाद करके इनके पसंद के फूल मज़ार पर रखते हैं, जबकि जियाले भी बड़े जोश व खरोश से शहीद बेनज़ीर का जन्मदिन मनाते रहते हैं। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज़, लाड़काना। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से अब तक 27,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा ने इस्तेफ़ादा किया, जो पाक अमरीका मजबूत शराकत दारी की मिसाल है। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने फैसलाबाद में 175 तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि प्रोग्राम से तलबा की कायदाना सलाहियतों में इजाफा हुआ और उन्हें करियर में फ़ायदा पहुंचेगा। इस मौके पर टैबलो भी पेश किया गया और तलबा ने तकारीर में प्रोग्राम के दौरान तजुर्बात हाज़रीन के साथ शेयर किए। Since 2004, more than 27,000 Pakistani students across the country have graduated from this English Access program. And today, you all join this incredible alumni network of learners and leaders. Bahut Bahut Mubarak ho. I really hope that you all enjoyed your learning experience at Access, and I think the presentations that we just heard from the students through this Access program. 2 teachers had the opportunity to participate in a 6-week training at the University of Nebraska, Omaha, and 1 teacher went to Hawaii Pacific University in Honolulu. And of course, all of your teachers attended professional trainings in Islamabad, which I'm confident will continue to shape their work in Pakistani classrooms in the years ahead. रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिदनवाह में रात गए बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी और हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, सियालकोट, नारोवाल, हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, पिशावर, सवाबी, मर्दान में बारिश होगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
लाहौर और गिरदोनवाह में बादलों का राज, हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमजान मजीद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं और हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़या हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर शहर लाहौर में बादलों के डेरे रहेंगे और हवा चलने का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। आइंदा चंद रोज़ में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा, जिससे लाहौर समेत पंजाब भर में ये मानसून बारिशों का सिलसिला एक हफ्ते तक जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त जो शहर का मौसम है वो खुशगवार हो चुका है और सुबह सवेरे ही बादलों के डेरे हैं और दिन भर इसी तरह से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बादलों के डेरे बरकरार रहेंगे और गर्मी की शिद्दत में भी कमी रहेगी। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।